brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और वहाँ पे एक माहौल बनाया गया कि खान सर आएंगे तभी एग्जाम कैंसिल होगा। मकसद क्या था कि आंदोलन को डाइवर्ट करना। और खान सर बोल रहे हैं कि दिलीप कुमार जब तक रहेगा आंदोलन में, हम आंदोलन में नहीं आएंगे। लेकिन हमने सलाह दिया था कि आंदोलन में नेताओं को मत बुलाइए। आप कोचिंग शिक्षक कुछ आ गए हैं ठीक है, लेकिन कोचिंग माफियाओं को मत बुलाइए। तो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे थे कि खान सर के टेस्ट सीरीज से बहुत सारा क्वेश्चन मैच किया है, पेपर लीक धांधली सेटिंग में ये संलिप्त है, अभ्यर्थी आरोप लगा रहे थे। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर महीनों तक आंदोलन चला। मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंचा। आखिरी में जो फैसला आया वो अभ्यर्थियों के खिलाफ फैसला आया। पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों की हार हुई, यानी कि पटना हाईकोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं करवाई जाएगी। हमारे साथ दिलीप हैं, छात्र नेता हैं, आंदोलन के शुरुआती दिनों में साथ थे। बाद में इस आंदोलन ने कई सारे स्वरूप लिए। जब पप्पू यादव की इसमें एंट्री हुई, प्रशांत किशोर की एंट्री हुई, खान सर की एंट्री हुई, तमाम लोग जो है इस आंदोलन में आते रहे। मानसूर सर भी इस आंदोलन में रहे। दिलीप, अभ्यर्थियों की हार हुई है, लेकिन इस पूरे आंदोलन पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से 3-4 महीने तक ये आंदोलन चला, एक एक के बाद एक लोग जो इस आंदोलन में शामिल होते गए, लेकिन अंततः अभ्यर्थियों की हार हुई। देखिए, ये 17वीं बीपीएससी से जुड़ा मामला जरूर था, आंदोलन हो रहा था या जो भी था, लेकिन ये मामला सिर्फ 17वीं बीपीएससी से नहीं जुड़ा है। ये पूरे पेपर लीक से जुड़ा मामला है, चाहे वो दरोगा सिपाही का हो, बीएसएससी का हो, ये आपको टीआरई का पेपर लीक का हो। क्योंकि कुछ माफिया, कोचिंग माफिया, सेटर कॉमन है जो हर पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं। और जब तक उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई पेपर लीक किसी परीक्षा में नहीं रुकेगा, धांधली सेटिंग नहीं रुकेगी। ये अलग बात है कि हम लोगों को पता नहीं चले बाहर, लेकिन अंदर अंदर खेल होता रहेगा। आप री एग्जाम 10 बार करा लीजिए, जब तक बड़े शिक्षा माफियाओं को नहीं गिरफ्तार किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, फिर वो अंदर से सेटिंग कर लेंगे। लेकिन हम लोग फिर भी री एग्जाम की मांग को लेकर 18 दिसंबर से आंदोलन शुरू किए। शुरुआत में आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था और सरकार और आयोग दबाव में थी, लेकिन कुछ शिक्षा माफियाओं ने, कोचिंग माफियाओं ने वहीं से साजिश करना शुरू कर दिया। इन लोगों को लग गया कि आंदोलन अगर सफल हो गया, री एग्जाम हो गया, जांच बैठ जाएगा। क्योंकि री एग्जाम होने का मतलब है कि जांच होगी और उसमें कुछ लोग पकड़े जाएंगे। जैसे कि 67वीं में हुआ, सिपाही बहाली में हुआ, बीएसएससी सीजीएल 3 में हुआ, टीआरई 3 में पिछले साल हुआ। तो जैसे ही परीक्षा रद्द होती है ना, तो जांच या तो पहले होगी या बाद में होगी और कुछ लोग पकड़े जाएंगे। तो कोचिंग माफियाओं ने चाल चलना शुरू कर दिया, अपने अपने एजेंट को आंदोलन में भेज दिया। और वहां पे एक माहौल बनाया गया कि खान सर आएंगे तभी एग्जाम कैंसिल होगा। मकसद क्या था कि आंदोलन को डाइवर्ट करना। और खान सर बोल रहे हैं कि दिलीप कुमार जब तक रहेगा आंदोलन में, हम आंदोलन में नहीं आएंगे। तो हमसे कुछ कोचिंग शिक्षक जो वहाँ थे उन लोगों ने कहा, और 10-12 स्टूडेंट जो कभी प्रशांत किशोर जी के साथ उनके आवास पे दिखे, कभी तेजस्वी यादव जी के साथ, कभी सम्राट चौधरी जी के साथ, कभी विजय सिन्हा जी के साथ, कभी दिलीप जायसवाल जी के साथ। तो इन लोगों ने कहा कि जो आप हट जाइएगा तो री एग्जाम हो जाएगा, खान सर आएंगे तो हम कहे अगर मेरे हटने से री एग्जाम हो जाता है तो ठीक है, हम हट जाते हैं छात्र हित में, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने सलाह दिया था कि आंदोलन में नेताओं को मत बुलाइए। आप कोचिंग शिक्षक कुछ आ गए हैं ठीक है, लेकिन कोचिंग माफियाओं को मत बुलाइए। जिन पे आप यहां आरोप लगा रहे हैं, खान सर पे वही आरोप लग रहा था आरोप ना, आपके चैनल पे भी चला ही होगा, वहां सब चैनल पे चला था। 17 और 18 तारीख को हमने वहां पे बैठ के देखा कि सैकड़ों अभ्यर्थी आरोप लगा रहे थे कि खान सर के टेस्ट सीरीज से बहुत सारा क्वेश्चन मैच किया है, पेपर लीक धांधली सेटिंग में ये संलिप्त है, अभ्यर्थी आरोप लगा रहे थे। तो हमने कहा कि जब अभ्यर्थी ही आरोप लगा रहे हैं और 10-12 स्टूडेंट और 3-4 कोचिंग वाले मिलकर आप खान सर को आंदोलन में एंट्री करवा रहे हैं, तो ये तो आंदोलन को बदनाम करने वाली बात होगी। सरकार और आयोग के नज़र में आंदोलन बदनाम हो जाएगा। और पटना हाईकोर्ट में भी खान सर पे आरोप लगा है, पटना हाईकोर्ट में भी लगा है उन पे आरोप की जांच हो। और पटना हाईकोर्ट में आप केस भी लड़ रहे हैं री एग्जाम के लिए, और पटना हाईकोर्ट में आरोप भी लग रहा है खान सर पर, और खान सर को आप आंदोलन में ही बुला रहे हैं। तो हाईकोर्ट भी तो हाईकोर्ट के जज जो हैं वो भी तो देख रहे हैं, टीवी और अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये तो आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कोचिंग माफियाओं ने रची थी और वो लोग सफल हो गए इसमें। नेताओं को बुलाने लगे कुछ कोचिंग शिक्षक अपने फायदे के लिए कि बगल में नेता रहेंगे तो मेरा वीडियो, मेरा फोटो आएगा, मेरा चेहरा आएगा, तो अपने फायदे के लिए किए, कोचिंग का प्रचार के लिए। उसके बाद आप देखिए जिनका बीपीएससी का कोचिंग नहीं है वैसे भी शिक्षक बीपीएससी के आंदोलन में आ रहे हैं, जो कभी किसी आंदोलन में नहीं थे, इस आंदोलन में आकर आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। और हमें ही आंदोलन से बाहर रहने के लिए कहा गया, तो हमको कोई दिक्कत नहीं था, हम हट गए, हम तो चुप थे, हम आंदोलन के विरोध में कभी कुछ नहीं बोले। लेकिन अब जब सब रास्ता बंद हो गया री एग्जाम का, तो सच्चाई तो बोलना पड़ेगा मुझे। और
आप देखिए फरवरी में जब हम फिर सरस्वती पूजा के बाद हम आंदोलन करने का सोच रहे थे कि बड़ा आंदोलन करेंगे, हमने फेसबुक पोस्ट भी किया था, ट्विटर पे, तो फिर से कुछ जो धरना स्थल पे 4-5 लोग बैठे रहते थे, उन लोगों में से कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि खान सर आना चाहते हैं, अगर आप नहीं रहिएगा तो खान सर आएंगे आंदोलन में, खान सर अब आंदोलन करेंगे नए सिरे से 2.0। तो हम कहे ठीक है, आप लोग का मर्जी भाई, आप लोग खान सर को बुलाना चाहते तो ठीक है बुलाइए, हम कहाँ कुछ मना कर रहे हैं। फिर खान सर आए, देखिए 3 दिन जिस तरह से नौटंकी किए सबको पता है कि, लेकिन फिर भी हम चुप थे कि चलो भाई अपना कर रहे हैं, हम चाहते थे कि भाई हो जाए किसी तरह री एग्जाम, चुप थे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपया किस किस के खाते में गया है, किस अधिकारी के खाते में गया है, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया है, हमारे पास सारा डाटा है। तो ये फरवरी में ही उन्होंने कहा था, 12-15 फरवरी जो भी डेट हो, तो हम उस समय भी चाहते थे तो इनका विरोध कर सकते थे, लेकिन हम कुछ नहीं बोले। हम कहा कि चलो भाई ये कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है और हम कोर्ट में सही समय पर रखेंगे, तो ठीक है भाई। कोर्ट में ये सबूत नहीं रखा गया। उसके बाद आप देखिए आर्थिक अपराध इकाई को नहीं दिया गया, पटना पुलिस को नहीं दिया गया। हमारे पास 67वीं बीपीएससी पेपर लीक का सबूत था, हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा, परीक्षा रद्द हुई, जांच हुआ, डीएसपी तक अरेस्ट हुआ। सिपाही का पेपर लीक का सबूत था, हमने आर्थिक अपराध इकाई को दिया, बहुत लोग पकड़े गए। टीआरई 3 का पिछले साल पेपर लीक का सबूत हमने आर्थिक अपराध इकाई को दिया, बहुत लोग पकड़े गए, परीक्षा रद्द हुई। बीएसएस सीजीएल 3 एक शिफ्ट का हमारे पास सबूत था, हमने दिया आर्थिक अपराध इकाई को, परीक्षा रद्द हुई एक शिफ्ट की। तो खान सर के पास सबूत है तो क्यों नहीं वो आर्थिक अपराध इकाई को दिए और पटना हाईकोर्ट में दिए। अगर पटना हाईकोर्ट में ये सबूत देते 1000 का डाटा, 1000 करोड़ का डाटा किस किस के खाते में गया है, तो इस आधार पे तो पटना हाईकोर्ट मजबूर हो जाता परीक्षा रद्द करने के लिए और री एग्जाम का आदेश देने के लिए। और पटना हाईकोर्ट तो छोड़ दीजिए, मीडिया में ही अगर वो सबूत दिखा देते या बता देते किस किस अधिकारी के खाते में गया है। आरोप लगा रहे कि खान सर ने झूठे सबूत की बात की। देखिए अब सबूत झूठा है कि सच्चा है ये मैं कैसे कह सकता हूं, ये तो खान सर जानेंगे और ये जांच होना चाहिए। हो सकता है उनके पास सही में सबूत हो सकता है उनको जानकारी हो सकता है कि पेपर लीक का जो जांच चल रहा है पहले से, तो पटना के कुछ कोचिंग शिक्षकों का उसमें नाम आया है, ये पेपर में भी छपा था और उन पर कार्रवाई करने की बात चल रही थी। तो पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक इसलिए भी छात्र आंदोलन में आकर आंदोलन को डाइवर्ट किए ताकि सरकार के पास एक मैसेज जाए कि देखिए इतना जो आंदोलन हो रहा है, भीड़ हो रहा है, ये कोचिंग शिक्षक कर रहे हैं, इसलिए कोचिंग शिक्षक पे सरकार दबाव में आके कोई कार्रवाई ना करे। हो सकता है खान सर भी उसमें शामिल होती, तो जांच का विषय है। किसकी गलती है ये जो आंदोलन हुआ और उसमें अभ्यर्थियों की हार हुई, किसकी गलती थी? या फिर इतना बड़ा आंदोलन चला, अगर इसका कोई मतलब नहीं था तो गलती किसकी हुई इसमें? देखिए गलती यहाँ पे 10-12 स्टूडेंट और कुछ कोचिंग शिक्षक जो आंदोलन में आकर आंदोलन को पूरा अपने तरीके से इस आंदोलन में कई सारे बच्चों के पढ़ाई भी बर्बाद हुए, 2-2 महीना तक, 3-3 महीना तक बच्चे आंदोलन करते। देखिए बाहर जो स्टूडेंट्स हैं या आंदोलन में भी जो पीछे हैं, भीड़ में है, उनको नहीं पता चलता, लेकिन जो मंच पे हैं 10-12 स्टूडेंट और शिक्षक, कुछ कोचिंग शिक्षक, उन लोगों के बीच विशेष गुप्त बैठक होती थी, उसमें हमको भी नहीं बताया जाता था और हमसे भी कोई राय विमर्श नहीं लिया जाता था। और इन लोगों ने 10-12 स्टूडेंट और कुछ कोचिंग शिक्षक ने मिलकर, पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक और कुछ कोचिंग माफिया मिलकर जो पूरे स्टूडेंट्स को गुमराह किए और नेताओं को बुलाना शुरू किए। इन लोगों का मकसद था कि आंदोलन जितना लंबा चले ताकि इनको मीडिया में बोलने का मौका मिले, इनको राजनीतिक फायदा मिले। कोई पप्पू यादव, प्रशांत किशोर का आना ये सब नुकसानदायक रहा। बिल्कुल, कोई हम तो मंच से कहते कि कोई भी नेता अगर आते हैं विपक्ष के या कोचिंग माफिया जिस पे आरोप लग रहा है तो आंदोलन बदनाम होगा, सरकार नहीं सुनेगी बात। क्यों सुनेगी बात, आप बताइए ना। सरकार कभी चाहेगी कि विपक्ष को क्रेडिट मिल जाए? और आप आंदोलन कर रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ और जिस पे आप पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं उसी को आप आंदोलन में बुला रहे हैं, और पटना हाईकोर्ट में भी आप उस पर आरोप लगा रहे हैं। खान सर पर बार बार हमला बहुत करते हैं आप, खान सर से कोई पर्सनल दुश्मनी? क्योंकि खान सर पर आप आरोप खूब लगाते हैं। देखिए बात खान सर की नहीं है, अगर खान सर की जगह पे कोई और भी सर होते, चाहे क्या नाम ले, हो सकता है किन्हीं का नाम ही वो हो, लेकिन हम किन्हीं का नाम लेकिन उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं। अगर खान सर के जगह पे कोई मान लीजिए सचिन सर ही होते, कोई राकेश सर ही होते, हालांकि ये भी शायद किसी ना किसी टीचर का नाम होगा, तो मैं उन टीचर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, बस उदाहरण दे रहा हूं, तो भी हम बोलते हैं। ऐसा नहीं कि खान सर को हम टारगेट कर रहे हैं। खान सर से या किसी भी कोचिंग शिक्षक से हमारा कोई व्यक्तिगत तो कोई दुश्मनी नहीं है, जमीन जायदाद का तो लड़ाई नहीं है। खान सर मेरे घर का तो नहीं, लड़ाई हमेशा रहती है, एकदम पॉलिटिकल टाइप एकदम लड़ाई बता रहे। खान सर मेरे गांव का तो नहीं है जो जमीन की लड़ाई है। हम कोचिंग भी नहीं चलाते हैं, न मेरे परिवार के कोई कोचिंग चलाते हैं, हम राजनीति में भी नहीं है, न किसी पार्टी से जुड़े हैं, तो हम तो कोई आधार नहीं बनता है खान सर की विरोध करने का। जब एनटीपीसी का आंदोलन हुआ था तो खान सर पे एफआईआर की बात सोशल साइट पे चला, हालांकि वो फर्जी खबर चली थी शुरू में कि गिरफ्तार हो गए
खान सर गिरफ्तार। एक आरोप आप पर भी है, एक आरोप आप पर भी है कि आप सिर्फ जो मुसल्लमपुर हाट वाले शिक्षक हैं उनके खिलाफ में बोलते हैं, जो बोरिंग रोड वाले शिक्षक हैं उनके खिलाफ में नहीं बोलते हैं। ये क्या मामला है? आरोप आप पे लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका भी जवाब दूंगा। पहले मैं ये दे दूं कि एनटीपीसी के समय में जब ये खबर चली कि खान सर गिरफ्तार, हमने खान सर को मैसेज किया था कि क्या सर आप पे एफआईआर हुआ है, क्या पुलिस आपको तंग कर रही है? तो बोले कि अभी तक हमको जानकारी नहीं है एफआईआर की। हम कहे कि सर अगर कुछ ऐसा हो कि आपको पुलिस तंग करे या कोई एफआईआर हो तो हमको बताइएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हम आपके लिए लड़ेंगे सर। छात्रों को लेकर हम सड़क पे उतरेंगे क्योंकि आप एनटीपीसी आंदोलन में शामिल नहीं है। हमको पता था, खान सर पटना में थे भी नहीं उस दिन, जिस दिन आंदोलन हुआ, तो वो आंदोलन में शामिल नहीं थे। बाद में जब कोई नेता नहीं था आंदोलन का, स्वतः स्फूर्त आंदोलन था छात्रों का, तो वो आगे मीडिया में बयान देने लगे, सबको लगा कि यही नेतृत्व कर रहा। तो खान सर से हमारी दुश्मनी तो नहीं है। आप रेलवे निजीकरण के खिलाफ हमने आंदोलन किया 25 अक्टूबर 2019 को। उस दिन खान सर के कोचिंग में भी हम गए थे और उन्होंने हमारा साथ दिया था। छात्रों को भी बोला था कि आप लोग जाइए, दिलीप जी का साथ दीजिए। उससे पहले आप देखिए 14 जून 2019 को हमने बीपीएससी 64वीं को लेकर आंदोलन किया था। उस समय भी खान सर ने कोचिंग में कहा था कि आइए, और छात्रों के बीच बात रखी और स्टूडेंट को भी जाने के लिए आंदोलन में कहा था। तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही पेपर लीक के खिलाफ हमारा आंदोलन शुरू हुआ 2020 में, दरोगा पेपर लीक 2020 में फरवरी में जो आंदोलन शुरू हुआ, उस समय से पता नहीं क्या हुआ कि खान सर हमको दुश्मन समझने लगे और कोचिंग में जाते थे तो उनके जो स्टाफ है वो धमकी देने लगते थे कि बम मार देंगे। कई अभ्यर्थियों को धमकी दिया गया। तो अब आप सोच, आरोप लगा रहे हैं आप खान सर के? अरे भाई वो लाइव हम आए थे, हम डेट भी बता देंगे। 13 फरवरी 2020 की वो घटना है। 13 फरवरी 2020 उस दिन अभ्यर्थियों को कहा गया कि यहां से चले जाओ नहीं तो बम मार देंगे, उनका स्टाफ कहा था। तब अभ्यर्थी लोग उलझ गए थे तो हमने मामला शांत कराया था। तो हमारे खान सर से उसके बाद भी 2021 में हम खान सर से मिले हैं और हमने यहां तक कहा है उनके ऑफिस में जाकर कि सर पिछले साल जो भी हुआ, चाहे गलती जिस तरफ से हुई है उसको भूलिए, छात्र हित में काम कीजिए, छात्र हित में सपोर्ट कीजिए। हमने 2021 में भी आंदोलन किया। जिस दिन हमारी गिरफ्तारी हुई, हम उससे एक दिन पहले जाके खान सर के कोचिंग में जाके खान सर से मिले हैं और हमने कहा कि आप सपोर्ट कीजिए। लेकिन जिस दिन आंदोलन था वो बाहर से ताला लगा के अंदर में अपना स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, फिर भी हमने विरोध नहीं किया। आप देखिए 31 अगस्त 2022 को आंदोलन हुआ परसेंटाइल के खिलाफ। उस दिन भी खान सर बाहर से ताला लगवा के अंदर में अपना पढ़वा रहे हैं स्टूडेंट्स को। हमने कहीं कोई विरोध नहीं किया उनका, अपना उनकी मर्जी नहीं सपोर्ट किया। हमने कहीं कोई विरोध किया क्या? नहीं किया। लेकिन जब TRE 3 में कुछ कोचिंग शिक्षक का नाम आया और जिस तरह की घटना आई तो हमने जांच की सिर्फ मांग किया है। हम ये कहां कर रहे कि खान सर पेपर लीक में संलिप्त, हमने कहा है कभी क्या? हमने ये नहीं कहा, हम जांच की मांग कर रहे हैं कि खान सर अभी बोल रहे हैं 1000 करोड़ रुपया किस किस के खाते में गया, हमको पता है। तो भाई आपका भी फर्ज बनता है, सबका बनता है कि वो जानकारी आना चाहिए बाहर। चलिए भी बताइए कि आंदोलन का क्या होगा? आंदोलन अब खत्म हो गया बीपीएससी, या आप फिर आंदोलन? आपका एक और सवाल था कि सिर्फ मुसल्लापुर हाट के कोचिंग को हम टारगेट करते हैं, बोरिंग रोड के कोचिंग को नहीं करते हैं। तो हमने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसल्लापुर हाट के कोचिंग शिक्षक। हमने, आपको याद होगा, दरभंगा के बहेरी, शिवाजी नगर, समस्तीपुर में शिवाजी नगर पड़ता है, बहेरी दरभंगा, फुलपरास मधुबनी, शिक्षक भर्ती में वहां भी सेटर सब है। कुछ कोचिंग शिक्षक है जो सेटिंग का काम करते हैं शिक्षक भर्ती में, सिपाही भर्ती में भी करते होंगे, लेकिन शिक्षक भर्ती में हमारे पास स्टूडेंट्स ने जानकारी दिया, उस आधार पर हमने कई बार कहा है। तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मुसल्लापुर, हमने ये भी कहा कि पटना में पहले ये था कि पटना के कोचिंग शिक्षक या सेटर सेटिंग करते, लेकिन अब बिहार के कई जिलों में कोचिंग शिक्षक और कुछ सेटर सब ये सब काम करने लगे हैं। तो हम ये नहीं कहें कि सिर्फ मुसल्लापुर हाट। हमने अखबार का वो पेपर कटिंग शेयर किया जिसमें कंकरबाग का भी नाम है। मुसल्लापुर हाट, कंकरबाग के कोचिंग शिक्षक जो है सॉल्वर उपलब्ध कराते थे यूपी के किसी एग्जाम में। तो हम ये कभी मुसल्लापुर हाट का नाम नहीं लिए हैं। लेकिन अब जो कोचिंग शिक्षक का नाम आ रहा है पेपर लीक में, और हमने तो कुछ कोचिंग शिक्षक का नाम लिया, उसका कोचिंग तो बोरिंग रोड में भी है। हमने TRE 3 के समय कुछ कोचिंग शिक्षक का नाम लिया पेपर लीक में, तो उसमें से कुछ कोचिंग शिक्षक का है तो कोचिंग बोरिंग रोड में भी है। तो ऐसा कैसे कह सकता है? जो कह रहा है उसको भाई सही जानकारी नहीं होगा। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं के बारे में बताइए कि आंदोलन खत्म हो गया पूरी तरीके से? हम इतना कह रहे हैं कि जो भी शिक्षक, जो भी नेता, जो भी कोई भी छात्र हित में अगर काम करेंगे हम उनकी सराहना करेंगे, उनका साथ देंगे। छात्र विरोधी काम करेंगे तो हम विरोध करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। मेरे पिताजी भी अगर छात्र विरोधी काम करेंगे तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे, हम उनका। आंदोलन के बारे में बताइए, आंदोलन खत्म हो गया? आंदोलन तो देखिए कब का खत्म हो चुका है ना, आंदोलन तो खत्म हो चुका है। कब का हुआ? अब कोर्ट से उम्मीद थी, कोर्ट से भी नहीं हुआ। अब जिनको लड़े हैं उनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। हमको तो जानकारी नहीं है, ना हमको कोई जानकारी कोई देते हैं, ना ही कोई। दिलीप आंदोलन से पूरी तरह आउट हो चुके हैं भाई। वो तो आउट कर दिया गया हमको शुरू में ही ना, लेकिन हम छात्र हित में जहां भी होता है हम लड़ते हैं। फरवरी में भी हमने जब खान सर से पूछा कि भाई मीडिया के माध्यम से कि आपने कहा कि भाई दिलीप नहीं रहेगा तब हम आंदोलन में आएंगे, तो हम तो हट गए थे, तो आप क्यों नहीं आंदोलन किए?
तो फिर आए वो 3 दिन के लिए, देखिए आए, लेकिन नौटंकी ही किए, लेकिन आए। तो हम वहां भी उन खान सर का विरोध कहाँ किए? आप बताइए, एक भी हमने उनका विरोध किया? हम चाहते तो वहां विरोध कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया विरोध। आज हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि पटना हाईकोर्ट का भी रास्ता बंद हो गया, और इन लोगों ने जो नौटंकी किया, कुछ कोचिंग शिक्षक और कोचिंग माफियाओं ने, और खान सर ने जो नौटंकी किया, इसके चलते कोर्ट में भी असर इसका पड़ा, और कोर्ट में भी इन लोगों ने नौटंकी करवाया है। खान सर ने क्या सबूत दिया है कोर्ट में? अखबार का एक पेपर कटिंग लगाया है, जिसमें दिया है कि बापू परीक्षा परिसर में हंगामा हुआ, क्या क्या हुआ। अरे भाई, आप 1000 करोड़ कहाँ कहाँ गया, ये सबूत क्यों नहीं दिए? और वो सबूत क्यों नहीं दिए जो आप कह रहे थे कि 2 मिनट में री एग्जाम हो जाएगा? वो सबूत आपको देना चाहिए, क्यों नहीं दिए? और जिस तरह का ये लोग नौटंकी किए, देखिए कोर्ट ने पहली बार ऐसा टिप्पणी किया कोचिंग शिक्षकों को लेकर कि आंदोलन में, कि कोचिंग शिक्षकों ने, जो भी हो, एग्जैक्ट लाइन में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अखबारों में छपा वही मैं बोल रहा हूँ। तो ये छात्र आंदोलन के लिए एक बहुत दुखद चीज है। छात्र आंदोलन को इन कोचिंग माफियाओं ने बदनाम कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोचिंग माफिया आंदोलन में क्यों गए? कि पेपर लीक में जांच चल रहा है, उससे बचने के लिए गए थे, कि सरकार पे हम प्रेशर बना दे कि जांच ना हो? और देखिए अभी तक सफल हो गए ये कोचिंग माफिया। अभी तक पेपर लीक में संलिप्त किसी भी कोचिंग शिक्षक पे कार्रवाई नहीं हो रही है, वो लोग बचे हुए हैं। अभ्यर्थियों को सोचना होगा, और आगे से किसी आंदोलन में किसी कोचिंग शिक्षक को न आने दे, और न किसी नेता को आने दे। आप दिलीप कुमार को भी मत बुलाइए, हम कहाँ कह रहे कि आप हमको बुलाइए। छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन रखिए, सफल होगा आंदोलन। भीड़ दिखाइए, सही तरीका से आंदोलन कीजिए, ईमानदारी से आंदोलन कीजिए, सरकार को झुकना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे, और मैं आर्थिक अपराध इकाई से कहना चाहता हूं, और बिहार सरकार से, 67वीं बीपीएससी के समय जब हम मीडिया में कहते कि हमारे पास सबूत है पेपर लीक का, तो आप ही के चैनल पे हम बाइट दिए थे। बाहर निकले थे जीबी मॉल, बोरिंग रोड चौराहा, और हमको उठा के ले जाया गया, 8 घंटा पूछताछ किया गया, नहीं कुछ निकला, फिर हमें छोड़ा गया। तो खान सर जो इतना बोल रहे हैं, तो इन पे मतलब कोई पूछताछ नहीं होगी क्या? पुलिस प्रशासन सिर्फ दिलीप कुमार पे कार्रवाई करने के लिए है? खान सर से कोई पूछताछ नहीं। 11 कोचिंग शिक्षक पे एफआईआर हुआ बीपीएससी आंदोलन के दरमियान। जो शिक्षक गर्दनीबाग नहीं गए, जो सपोर्ट में कुछ नहीं बोले, वीडियो तक जारी नहीं किया, वैसे कोचिंग शिक्षक पे भी एफआईआर हुआ। लेकिन खान सर गए वहां 3 दिन फरवरी में, 1 दिन दिसंबर में, उसके बाद भी उन पे कोई एफआईआर नहीं हुआ। ये क्या चल रहा है? मतलब क्या खेल चल रहा है? चलिए, तो देखिए अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप थे, और दिलीप ने इस आंदोलन को लेकर के कई सारी बातें बताई हैं। खान सर पर भी हमलावर दिखे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।